राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो अभी सुबह सुबह हम उठे तो मेरे रूम में जैसे ही खिड़की खोले थे तो 3-4 चिड़ियाँ जो है वो अंदर आ गई थी। तो देखिए अभी एक जो है वो ना नहीं निकल पा रही। और अभी हम जा रहे थे सुबह सुबह करेंट अफेयर पढ़ने। तो उठते ही सबसे पहले हम अपना करेंट अफेयर पढ़ रहे थे, क्योंकि मेरा आज का टारगेट था पूरे जो है वो 1 से 15 जनवरी और फिर आगे करेंट अफेयर करने के लिए। तो अभी हम ये इस पीडीएफ एप्लीकेशन से जो वो करेंट अफेयर है वो कर रहे हैं, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने गए थे जीविका का भी और तो उसमें जो है ना मतलब लास्टली जैसे नवंबर में एग्ज़ाम है तो अब तो सितंबर का, अक्टूबर का ऐसे करेंट अफेयर पूछा जा रहा था। तो हम सोचे कि एक बार पूरे 25 का जनवरी से पूरे रिवीजन कर लेते हैं। पहले पढ़े थे लेकिन रिवीजन कर लेते हैं सुबह सुबह। तो मेरा जो टारगेट था वो आज का था कि करेंट अफेयर करना है, उसके बाद घटना चक्र करना है, उसके बाद जो था मेरा सेट प्रैक्टिस और फिर मैथ्स कर लेना है। पूरा मैथ्स जो भी चैप्टर में गलत हो रहा है कोई टाइप, तो वो हम कर रहे थे। तो सबसे पहले हम यहाँ सुबह सुबह करेंट अफेयर पढ़ रहे थे। एक सोर्स करेंट अफेयर के लिए काफ़ी होता है। जैसे कोई मतलब एक बार आप कोई भी एक बुक लीजिए और उसको एक बार पढ़िए अच्छे से, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। सबसे ज़्यादा करेंट अफेयर रिवीजन होता है कि आप बार बार एक बार पढ़ ले रहे हैं और रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो भूल जाते हैं। तो मेरा था कि हम एक बार सब स्पीडी से ही करेंट अफेयर हमेशा हम पढ़ते हैं। एडोटेरिया भी पढ़ते हैं, लेकिन एडोटेरिया हम अभी लिए नहीं थे तो सोचे कि जो पढ़े हैं उसको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है और कैलेंडर भी जारी हो गया है कि एडीओ का जो भी एग्ज़ाम है वो जनवरी में होगा। तो पहले तो हम फॉर्म नहीं भरे थे एडीओ के लिए, लेकिन जो है फिर रीओपन फॉर्म हुआ है 7 से 12 तक। तो हम 7 नहीं सॉरी 5 से 12 तक हुआ है, तो वो हम फिर से फॉर्म फिल किए थे। तो उसके लिए हम सोच रहे थे कि एक बार पूरे अच्छे से सारा कुछ रिवीजन कर लें। तो अभी हम पूरे जो है मतलब 1 से 15 जनवरी और उसके बाद 15 से 30 जनवरी पूरे जो हम थे वो करेंट अफेयर कर लिए हैं। तो उसके बाद हम कुछ देर ब्रेक लेने के बाद खाना वाना खाकर छत पे धूप में आ गए थे पढ़ने के लिए। तो अभी हम मेरा जो था वो मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र से कर रहे थे, क्योंकि एनसीईआरटी उसके पहले हम पढ़ चुके हैं, नोट्स भी बना चुके हैं। अब रहा बात रिवीजन करने के लिए, तो अगर आप रिवीजन करेंगे या हम रिवीजन जितना करेंगे उतना ही क्वेश्चन सोल्व होता है। तो मेरा था पर्पस कि एक बार हम घटना चक्र सारा, जैसे हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, साइंस और ज्योग्राफी, ये घटना चक्र हम कर लें। तो अभी मेरे पास हिस्ट्री का, मेरे पास कोई घटना चक्र वैसे बुक नहीं है, हम बुक नहीं खरीदे हैं। हम उसका पीडीएफ जो है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं उस पर पीडीएफ आपको मिल जाते हैं। तो हम क्या किए थे कि पीडीएफ डाउनलोड करके सेव करके अपने टाइम में रख लिए थे और उसके बाद जो है हम घटना चक्र कर रहे थे। तो ये हम बात करते हैं कि एईडीओ के लिए मतलब जीके जीएस मेन कहाँ से करें। तो सबसे पहले तो जिनका बेसिक क्लियर है, मतलब सारे लोग ऐसा नहीं है कि जो ईडीओ का फॉर्म भरे हैं उनका जीके जीएस या कुछ भी बिल्कुल वो पहले से पढ़े ही नहीं है। तो हम कहेंगे कि आप कहीं से भी पढ़े हों, जैसे लूसेंट हो तो आप लूसेंट को ही बार बार रिवीजन कीजिए। उसके बाद अगर आपको पढ़ना है, जैसे कोई उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन सोर्स एक होना चाहिए। अब 10 बुक पढ़ लेंगे और 10 का रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो हम आप लोगों से कहेंगे, ये मेरा भी है कि मतलब जैसे आप कोई भी कर रहे हैं, लूसेंट पढ़ रहे हैं या फिर और सारे जीके जीएस का बुक है कोई पढ़ रहे हैं, सारे बुक्स में एक ही रहता है, मतलब लूसेंट बेस्ड रहता है बुक। अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है ना जिसमें लूसेंट से क्वेश्चन नहीं रहता है। उसके बाद रहा कि वैसा क्वेश्चन जो 2-4 क्वेश्चन अलग से रहता है, तो उसके लिए अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप उसके बाद घटना चक्र कर सकते हैं।
तो उसके बाद हम घटना चक्र करने के बाद लगभग मेरा 3 से साढ़े 3 घंटा हो गया था। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ नाश्ता किए, नाश्ता करके और थोड़ा सा हम धूप में, बहुत छत पे धूप थी आप लोग देख सकते हैं, तो उसके बाद हम धूप में थोड़ा सा टहल लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक हम बैठ गए थे पढ़ने के लिए। तो उसके बाद देखिए आप लोग, एक कौवा, आजकल ये कौवा ना बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन मेरे छत पे आज आई थी। उसके बाद जो हम दो करने के बाद करेंट अफेयर और घटना चक्र करने के बाद जीके जीएस, हम यहाँ गए थे ईटीओ का सेट प्रैक्टिस करने। तो हम बात करते हैं ना कि मतलब सेट प्रैक्टिस कहाँ से करें, बेस्ट बुक कौन सा है। तो ईटीओ के लिए मार्केट में बहुत सारे सेट प्रैक्टिस के बुक आए हैं, लेकिन जो रुक्मणी पब्लिकेशन बुक निकालता है उसका हमें लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे बिहार एसएससी हो या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन जो होता है ना, वो उसका सेट प्रैक्टिस जो होता है वो बेस्ट होता है एकदम। हम शुरू से ही मतलब सबसे पहले अगर हम कोई सेट प्रैक्टिस किए हैं ना, तो वो रुक्मणी पब्लिकेशन से ही किए हैं। और आज भी रुक्मणी पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन रहता है, उसका एनालिसिस रहता है, वो बहुत बढ़िया तरीक़ा से रहता है। तो हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है वो सेट प्रैक्टिस ईडीओ के लिए हो या फिर कोई भी हो, ईडीओ में तो 3 पेपर है, समान भाषा, समान अध्ययन और समान योग्यता। तो हम अभी जो है वो सेट प्रैक्टिस कर रहे थे मैथ रीजनिंग के लिए, क्योंकि हम समान अध्ययन का पेपर 1 की सेट प्रैक्टिस किए हैं और अभी हम मैथ्स और रीजनिंग का जो 100 क्वेश्चन है उसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/3। तो हम पहले एक बार कर रहे थे कि ईडीओ का जो रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक आया है तो उससे कर लें। उसके बाद जो अगर समय मिलेगा तो सबसे ज़्यादा ये एग्ज़ाम के लिए है ना कि पढ़ने से ज़्यादा जितना पुराना पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लें और सेट प्रैक्टिस साथ में डेली आप कोशिश करें, या कि 1-2 सेट प्रैक्टिस करते रहें। जैसे अभी एग्ज़ाम नज़दीक है, 10 जनवरी से एग्ज़ाम होने वाला है। क्या होता है आगे, डेट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, लेकिन मान के चलिए कि 10 जनवरी से होगा, तो अभी लगभग जो है वो मतलब 30 से 35 दिनों का समय है, 30 दिनों का लगभग समय है मेरे पास। तो अभी हम सोच रहे हैं कि डेली एक सेट प्रैक्टिस कर लें। सेट प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आप अगर जाएंगे ना एग्ज़ाम देने, तो ऐसा नहीं होगा कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, आप एकदम एक रुचि के साथ टाइमिंग में आप बना के वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए हमेशा हाँ, जो भी लोग फॉर्म भरे हैं डीओ का, हम कहेंगे कि उनसे आप एक बार सेट प्रैक्टिस कीजिए, और जो सेट प्रैक्टिस करने के बाद एनालिसिस अच्छे से कीजिए, क्योंकि अब जो टॉपिक गलत हो रहा है ना वो आप अपनी कॉपी में लिखिए। और उसमें जैसे कोई मुग़ल से ही क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, जैसे बाबर का क्वेश्चन हो रहा है, अकबर के बारे में कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप पूरा एक टॉपिक जाके अपने बुक से पढ़िए। चाहे आप कोई भी बुक से पढ़िए, लूसेंट से पढ़िए, घटना चक्र से कीजिए, कोई भी कीजिए, तो आप ऐसे अपना जीके जीएस अच्छे कर सकते हैं। तो अभी हम बहुत शाम हो गया था सेट प्रैक्टिस करते करते, तो आप लोग भी पढ़िए, रिवीजन कीजिए।